सीधा सवाल में मैं बात करूंगा अपने सिस्टम की। देश की व्यवस्था कैसी है? भाई हम 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के कगार पर भी खड़े हैं। विश्व गुरु बनने का हमने संकल्प लिया है, वो सपना संजोए हुए हैं। और अंतरिक्ष में तो भारत का झंडा, हमारा तिरंगा लहरा रहा है। शुभांशु शुक्ला अब वो वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो अंतरिक्ष से दूर से खूबसूरत दिख रहा है भारत। और जैसे जैसे आप नीचे आओ, जूम इन करो, अगर मैं पत्रकारिता की भाषा में बात करूं, जूम इन करें तो तस्वीर कुछ और ही हो जाती है। क्या खुले सीवर, धंसती सड़कें, गिरते पुल, व्यवस्था की बत्ती गुल। क्या दरअसल हकीकत यह है? यह पिछले कुछ दिनों की ही कुछ तस्वीरें आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये गड्ढा, 15 फीट का गड्ढा, राजस्थान की राजधानी जयपुर। 4 महीने पहले यह सड़क बनी थी। फिर आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भी लिए चलता हूं। वहां पर एक खुले नाले में युवक गिर गया, मौत हो गई। 24 घंटे बाद तो शव मिला। मध्य प्रदेश लिए चलते हैं। अजब गजब है मध्य प्रदेश। बालाघाट में उद्घाटन से पहले ही सड़क बह गई, फीता भी नहीं कटा। 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, सिर्फ 1100 करोड़। गुरुग्राम मिलेनियम सिटी, 40-40, 50-50, 60-60 करोड़ के फ्लैट बिकते हैं, 100 करोड़ में बिके हैं। यहां पर पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर इतना बड़ा गड्ढा हो जाता है कि एक ट्रक फंस गया उसमें। संभलपुर, उड़ीसा, 60 करोड़ की लागत से बना फ्लाईओवर ढह गया। गुरुग्राम की एक और तस्वीर, सेक्टर 49 में खुले नाले में एक ऑटो ड्राइवर गिर गया, मौत हो गई। उसकी गर्भवती धर्मपत्नी खोजती रही पूरी रात। वडोदरा में यह तस्वीर तो हमने आपको दिखाई थी। वहां एक पुल, आनंद से जोड़ने वाला, सौराष्ट्र की तरफ रास्ता जा रहा था, टूट जाता है पुल। 19 लोगों की मौत हो गई। बड़े बड़े देशों में छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, कुछ नहीं। बड़े सालों से बात चल रही थी, यह पुल तो जर्जर हो चुका है, किसी ने संज्ञान ही नहीं लिया। कानों में तेल डालकर बैठा हुआ था सिस्टम। महाराष्ट्र में मुंबई, राजधानी मुंबई, ये देखिए गड्ढे। ये 250 करोड़ की लागत से फ्लाईओवर बना, अभी खुला। 450 मीटर में गड्ढे ही गड्ढे। वो सड़कों पर गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है, उससे आगे बढ़ गई है बात। गड्ढे में सिस्टम है या सिस्टम में गड्ढे हैं। और पुणे, महाराष्ट्र की एक और तस्वीर दिखा देते हैं। यहां पर इंद्रायणी नदी पर बना पुल गिरा था, यह तस्वीर मैंने आपको दिखाई थी। तो भाई तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था तो बन रहे हैं, ये पुल जो टूट रहे हैं, ये सड़कों पर जो गड्ढे हैं, ये पानी जो भर जाता है, ये सपनों के शहर, वो स्मार्ट सिटी, नॉट सो स्मार्ट जो होते दिखते हैं, जो ये कलई खुलती है, कोई जिम्मेदार है भी इसके लिए? या हमें भी आदत हो गई है, हमें भी फर्क नहीं पड़ता सानू की किसी और के साथ हो रहा है, परेशान भी होते हैं तो चुपचाप सह लेते हैं। लाखों की गाड़ियां वो पानी में तैरती हुई दिखाई देती हैं, खराब हो गई तो हो गई। कोई जवाबदेही होगी, किसी की तो होगी कि नहीं होगी। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। और आज मैं आपसे अपील भी करूंगा दर्शकों,
सवाल मैं आपके लेता ही हूं, आपकी राय, आपके सुझाव, आपके सवाल अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा है, लेकिन आज आप जितने सवाल भेजेंगे मैं सभी को लेने की कोशिश करूंगा। आम आदमी क्या सोच रहा है, आप क्या जागरूक भी हैं या आपको फर्क नहीं पड़ता, सिस्टम जैसा है चलने दीजिए। तो आज सीधा सवाल में मैं आपको देश के अलग अलग हिस्सों की 9 तस्वीरें दिखाने वाला हूं। उस देश की, हमारी व्यवस्था की, जो ये ताल ठोकता है कि हम विश्व गुरु बनेंगे, वो ख्वाब संजोए हुए हैं। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे हम 1-2 साल में। सबसे तेजी से विकास करती हमारी अर्थव्यवस्था है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं। लेकिन जमीनी हकीकत बिल्कुल इससे जुदा है क्या? पहली तस्वीर गुरुग्राम की, मिलेनियम सिटी, एस्पिरेशनल, एनसीआर का सबसे बड़ा, सबसे बेहतरीन इलाका माना जाता है। हरियाणा के सकल घरेलू जो उत्पाद है, जीडीपी का 60% हिस्सा गुरुग्राम से आता है। 50-50, 60-60 करोड़ के फ्लैट्स भी बिकते हैं यहां पर। यहां पर खुले मैनहोल में एक ऑटो ड्राइवर गिर जाता है। उसकी गर्भवती पत्नी खोजती रहती है, नहीं मिलता, मौत हो जाती है। उधर यूपी के लखनऊ में खुले नाले में एक युवक गिर जाता है। 24 घंटे बाद तो उसका शव मिलता है। वडोदरा में पुली गिर जाता है, बीच में से टूट जाता है। गाड़ियां जा रही थी, गिरती है नीचे नदी में, 19 लोगों की मौत हो जाती है। जयपुर में 15 फीट का गड्ढा, रेलवे स्टेशन के सामने सड़क बनती है, अभी बनी है, 15 फीट का गड्ढा वहां पर बन जाता है। 4 महीने पहले यह सड़क बनी थी। और बालाघाट में तो और कमाल हो गया, मध्य प्रदेश में उद्घाटन से पहले ही सड़क बह गई। 1100 करोड़ रुपए लगे थे, वो भी बहे। झुंझुनू राजस्थान, बारिश में स्टेट हाईवे ही बह गया, रोड बह गई जी। हाईवे का उद्घाटन भी नहीं हुआ था, इतनी मजबूत सड़क बनी थी। कैसे कैसे ठेकेदार हैं देश में। छतरपुर मध्य प्रदेश में, यह 2 दिन पहले की तस्वीर है, वहां पर पुल बह गया। कांकेर छत्तीसगढ़, देश का कोई इलाका छूता नहीं है। अलग अलग जगह अलग अलग सरकारें हैं, सत्ता पक्ष की भी विपक्ष की भी। 16 पिलर पर जिंदगी टिकी हुई है, पुली नहीं है ऊपर, पिलर हैं बस, खंबे। ये देखिए, वो कोई कूद फांद करता हुआ जा रहा है, ये देखिए। सोच सकते हैं ये विकास गुरु बनने की और विश्व गुरु बनने की राह पर हम चले हैं, कूदते फांदते जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग, पुल के नाम पर वहां लकड़ी का लट्ठा है। ये पुल है दर्शकों, चलिए बम बम भोले करते हुए, राम का नाम लेते हुए निकल जाइए। और ये तो सड़कों की, पुलों की बात हो रही है। अब उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के अजित पवार, वो कह रहे हैं कि हमने कहा था कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, और सच भी है। लेकिन जब हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो हमारी इमारतें और पुल ढह गए तो इसका जिम्मेदार कौन है? और यहां बहुत अहम बात कही है अजित पवार ने। वो कह रहे हैं हमारे पास ब्रिटिश कंपनियों की, बरतानिया कंपनियों की वो सुझाव आते रहते हैं या रिमाइंडर आते रहते हैं कि भाई जी फलाना पुल 100 साल पुराना हो गया है, इसकी थोड़ी मरम्मत देख लीजिएगा, या अब इसका एक्सपायरी डेट आ गई है। 100 साल पुराने पुल टिके हुए हैं जो गोरे बनाकर गए, कोई एहसान नहीं किया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हुई।
पर उनके पुल 100 साल कैसे चल रहे थे? हमारा खजाना खोखला तो किया, पर जो पैसा लग रहा था वो तो ईमानदारी से लग रहा था। अब ये 4-4 महीने में पुल या उद्घाटन फीता कटने से पहले ही पुल ढह कैसे जाते हैं? ये तो हमारे अपने लोग बना रहे हैं ना, और ये जवाबदेही कभी तय होती है कि जिम्मेदारी किसकी थी? देखा है कोई ठेकेदार जेल में जाते हुए, कोई मंत्री उसकी जिम्मेदारी लेते हुए? आम आदमी की जान की कोई कीमत ही नहीं है। कोई ऑटो ड्राइवर गिर गया मैनहोल में तो गिर गया। अरे सपनों की नगरी है गुरुग्राम, बड़े बड़े लोग रहते हैं। मर गया तो मर गया एक ऑटो ड्राइवर, ढूंढती रहे उसकी गर्भवती धर्मपत्नी। बच्चा पैदा होगा, बाप का हाथ ही नहीं होगा सर पर। पुलों को टापते हुए चलिए, लकड़ी के लट्ठे पुल बनकर काम कर रहे हैं यहां पर, और कोई सुनने वाला नहीं। और मध्य प्रदेश, मैंने अजब और गजब जो शब्द इस्तेमाल किया, उनकी टैगलाइन है, एक विज्ञापन आया था, अजब है गजब है एमपी सही में अजब है, और मंत्री गजब है। उनके पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह कहते हैं जब तक सड़कें रहेंगी गड्ढे होते रहेंगे। अभी तक ऐसी तकनीक नहीं आई जिससे सड़क में गड्ढे ना हो। ये अभेदान दे रहे हैं ठेकेदारों के, ये ठेकेदार बनते घूम रहे हैं, संरक्षक। कोई सवाल ना पूछ ले। दुनिया भर में हमारा दूसरे नंबर का सड़कों का नेटवर्क है, सड़कें बनी हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। मैं पूरी, ऐसा नहीं कि सिर्फ नकारात्मक तस्वीर आपके सामने पेश करूंगा। सड़कें बन रही है, बेहतरीन बात है, बन रही हैं, तेजी से बना रहे हैं, यह भी अच्छी बात है। लेकिन इनकी क्वालिटी कैसी है यह भी तो सोचना होगा, कसौटी पर परखना होगा। 66,71,000 किलोमीटर का हमारा रोड नेटवर्क है, अच्छी बात है। लेकिन पिछले 5 साल में 7,77,000 लोगों की मौत हुई है सड़क हादसों में। 7,77,000, ये मजाक नहीं है, ये छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। और यह सिर्फ ड्राइवर की जिम्मेदारी नहीं है। हमारी सड़कों पर 13,795 ब्लैक स्पॉट्स हैं, यानी कि 500 मीटर के ऐसे फासले जहां पर आशंका बहुत है दुर्घटनाओं की। मुंबई एक्सप्रेसवे जी बन गया, बड़ा अच्छा है, बड़े लोग खुश होते हैं, अब जयपुर 3 घंटे में पहुंच सकते हैं। मैं भी गया हूं उस रोड पर, जैसे उछलती कूदती हुई गाड़ी चलती है। सड़क तो बन गई, उसकी सेफ्टी, उसके मानक, उस पर कौन ध्यान देगा? यह सवारी या गाड़ी अपनी जान अपने सामान के लिए खुद जिम्मेदार है। भगवान भरोसे है सिस्टम। और उसकी कुछ और तस्वीर भी आपके सामने दिखा दूं। सड़कों को छोड़िए, शमशान घाट बना एक मध्य प्रदेश के अशोकनगर में, वहां अंतिम संस्कार की इजाजत नहीं दी गई, फीता नहीं कटा जी, तो बाहर टिन की शेड के नीचे अंतिम संस्कार करने पर मजबूर हो गया एक व्यक्ति, इजाजत ही नहीं मिली। और हमीरपुर में, यह मैंने तस्वीर आपको पहले दिखाई थी, बंद पुल था, पुल को बंद कर दिया, विधायक की गाड़ी आई, चला गया। विधायक है भाई, बहुत बड़ी तोप है, आम आदमी की तो किसी को फिक्र नहीं, बोलते रहो, जनता जनार्दन बस बताते रहो, एक दिन की वो ताकत दे दी जाती है, उसके बाद बंधुआ मजदूर बने रहिए। और एक शख्स जिसकी मां का शव एम्बुलेंस में था, उसको उठाकर वो सड़क पार करनी पड़ी। तो ये कैसा सिस्टम बना रहे हैं, इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और मैंने जिक्र किया अंतरिक्ष से शुभांशु शुक्ला तो आ रहे हैं, हमने वहां दम दिखाया है, तिरंगा लहराया है, अंतरिक्ष में दिखाया दम, देश का गड्ढे में सिस्टम, और खुले सीवर, धंसती सड़कें, गिरते पुल, व्यवस्था की बत्ती गुल।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।